पहुँचे हैं। मतदाता आशीर्वाद समारोह के माध्यम से हम तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने आए हैं कि आप सब चुनावी प्रक्रिया में भाग लें। बड़ी संख्या में कुंडली मतदाता भी बने हैं और इस बार का चुनाव लग रहा है कि तमाम तरीके से दिख रहा है कि स्नातक मतदाता पूरी तरह से जागरूक है, बदलाव के मूड में है। आप सब भी देख रहे हैं कि जितनी भारी संख्या में लोग जुटे हैं, कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी धरती रही है कुंडली, और इस धरती से बदलाव के हमेशा से आंधी चली है। और जब ये धरती जब अंगड़ाई लेती है तो बड़े बड़े सत्ताधीशों का यहाँ से छुटकारा कर देती है। तो आप दिख रहा है कि इतनी भारी संख्या में लोग आए भी हैं और ये लोग मतदाताओं को वोट कैसे करना है, कैसे 5 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया है उसमें कैसे भाग लेना है, तमाम तरह के बातें बताई गई। मेरे द्वारा भी जो चुनावी प्रक्रिया में कैसे भाग लेना, इस तरह जो भी बातें बताई गई। इस तरह बिहार यूनिवर्सिटी जिस तरह दम मार रही है रिजल्ट को लेकर के या अन्य किसी भी समस्या को लेकर के, क्या लग रहा है आपके कार्यकाल में इसकी क्या क्लियप होगी? बिहार में एग्जाम को तो पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया गया, पेपर लीक हो जाता है बिहार में। बिहार यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन लेट की जो समस्या है, बड़ी समस्या है जी। इसको हम लोग एक पटल पे लाएंगे, उठाने का काम करेंगे। राज्यपाल महोदय से कमेटी बनाकर मिलने का भी काम करेंगे। सेशन लेट की समस्या से कैसे छुटकारा मिले, बिहार यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी समस्या। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटियों का एक स्थानांतरण हो, जैसे एक ही बिहार यूनिवर्सिटी इतने लंबे विभागों को झेल रही, उसका स्थानांतरण। जैसे हाजीपुर में आप देखते हैं आर्यन कॉलेज है, उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। जैसे आप सीतामढ़ी में देखते हैं गोयनका कॉलेज है, उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। मुजफ्फरपुर इतना बड़ा विभाग है, इसमें कम से कम एक और यूनिवर्सिटी खोली जाए। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वाहवाही ले रहे हैं और ऐसे में हजारों लड़कियां प्रत्येक वर्ष स्नातक पास करती है और उन्हें जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो स्नातक पास 50 मिलना है अभी तक नहीं मिल पा रही है। बच्ची लगातार परेशान हो रही है, चक्कर काट रहे हैं। इस तरह के घोटाले बिहार में बहुत हो रहे हैं। हुआ क्या पहले बताता है। एक तरह से बिहार में पहला घोटाला हुआ था SC/ST के अनुसूचित जाति जनजाति का जो शिक्षण फंड मिलता है उनके आयोग के माध्यम से उनके आगे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उस फंड को ट्रांसफर कर दिया गया था। पहले पूरा तरह विवाद का कारण था। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी जो बिहार यूनिवर्सिटी है उसके पैसे को जो स्टाइपेंड मनी मिलता है, जो आप बोल रहे हैं कि स्नातकों को पैसा मिलता है, उसके पैसे को बंटाधार किया जाता है। ये लोग रिपेयरिंग के नाम पे घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। और ये आप लोगों को भी आपके माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी के पूरे ऑडिट किया जाए, बिहार यूनिवर्सिटी के फंड का ऑडिट किया जाए। और ऑडिट किया गया तो देवेश बाबू बिहार के सबसे बड़े घोटालेबाज निकले। क्या लग रहा है देवेश बाबू, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह जो हमला हुए हैं यादव और मुस्लिम और कुशवाहा पर, क्या लग रहा है इस पर बदला लेगी? 100% बदला लेगी। और गाली सिर्फ यादव मुसलमान और कुशवाहा को नहीं गाली दिए हैं, पूरे बिहारियों को गाली दी है। लेकिन अभी वो कह रही टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है तो टाइगर जिंदा तो रहेगा ही। टाइगर जिंदा रहेगा तो कोई सुनने उनको ही नहीं रहा। अब सभा में देख रहे हैं कुर्सियां खाली रह जा रही है, जेट सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। तो टाइगर के सामने कोई जाएगा? हम लोग तिरहुत के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वैशाली के जर्नी से आए हैं, माता सीता पैदा लिए हैं, तो हम लोग को टाइगर से क्या जरूरत है? टाइगर तो वाल्मीकि नगर में राजगीर मुख्यमंत्री जी ले जा, राजगीर में पोले पास है। क्या लग रहा है टाइगर इस बार कैद हो जाएंगे? टाइगर के साथ कौन जाएगा भाई? पढ़े लिखे लोग, टाइगर में क्या जरूरत है टाइगर का? जो स्नातक में जो मतदाता है उन लोगों से आप क्या कुछ अपील करेंगे? स्नातक मतदाताओं से अपील है कि इस बार आप बदलाव के लिए वोट करें, मुझे 1 साल का मौका दें। आपके जो इशूज हैं, आपके जो समस्याएं हैं, आपके साथ जो छल किया गया आज़ादी के शासनकाल के बाद, आपको जैसे एक ही यूनिवर्सिटी के तहत आपको घेर कर रख दिया गया, आपके कैरियर के साथ खेला जाता है, शिक्षा को पूरे भ्रष्टाचार को घेर लिया है, स्वास्थ्य सेक्टरों को पूरी तरह से पंगु बना देगा तिरहुत में। तिरहुत कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बने और तिरहुत आने वाले समय में हम तिरहुत की बात करेंगे। तिरहुत को एक केंद्र बिंदु बनाकर बड़े विभाग के साथ हम लोग एक प्रयास करेंगे कि जो भी सरकार आने वाली सरकार है उससे सवाल करेंगे और तिरहुत के विकास के लिए एक बड़े आंदोलन छेड़ा जाएगा आने वाले समय में। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। और जहाँ तक बात है तिरहुत के साथ अन्याय की, आप देख रहे हैं कि दरभंगा, बगल में दरभंगा है, वहाँ पे एम्स और एयरपोर्ट दोनों खुला, लेकिन तिरहुत जो मुजफ्फरपुर हमारी आर्थिक राजधानी है, कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। यहाँ के सांसदों ने प्रयास किया, पूर्व के सांसद अजय निषाद ने प्रयास किया, हमारी वर्तमान की वैशाली के सांसद दीना देवी ने भरपूर प्रयास किया, आदरणीय दिनेश बाबू ने प्रयास किया, लेकिन एक तरह राजनीतिक साजिश के तहत इसको उठाकर ले गया दरभंगा में। क्यों? किसी बड़े पूंजीपति के यहाँ मेडिकल कॉलेज है, उसको एफिलिएशन मिल गया, लेकिन एम्स को खोलने की परमिशन नहीं मिली। कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है एयरपोर्ट ले जाने के लिए कि अपने औद्योगिक घराने को, संजय झा जी अपने लोगों को, मजबूत लोगों को वहाँ पे विकसित करना चाहते हैं और हम लोगों को कमजोर करना चाहते हैं। अगर मुजफ्फरपुर में अगर एयरपोर्ट खुलता तो हमारे 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट खुलता तो हमारे 1 लाख लोगों को, तिरहुत के लोगों को रोजगार मिलता। तो संभावनाएं, हमारे रोजगार की जितनी संभावनाएं हमारे उठाकर दरभंगा ले गई। और बाकी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार तो है, विकास पुरुष तो है, लेकिन उन्होंने नालंदा, राजगीर और गया का विकास किया। अब पूरे बिहार को
भगवान भरोसे। एक अंतिम सवाल, राजेश रोशन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन आप ही की नाम की अफवाह फैली थी, क्या कहेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि अभी हम जिंदा हैं। राजेश रोशन जी को मारने वाले लोगों के साथ आप मत खड़े होइएगा। राजेश रोशन जी का अगर आप देखिएगा, राजेश रोशन जी जब कुर्जी करता है, हमारे यहाँ 10,000 का चालान करता है, उसके आधार पर हम लोग नॉमिनेशन करते हैं। राजेश रोशन जी और आदरणीय देवेश बाबू के जो प्रत्याशी है, उनका कुर्जी सेम समय में कटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ने उनको प्लांटेड करके खड़ा कराया था मेरे नाम का, और इस भगवान उनके साथ, उनके परिवार के साथ अन्याय किया। भगवान को बोलते उनके मृत आत्मा को शांति दे, और उन लोगों को जरूर भगवान सजा दे जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, उनको खड़ा करा कर, उनको प्रेशराइज करके, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करके। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो एक लोग भी नहीं गया उनको सांत्वना देने के लिए, और सांत्वना देने के साथ उनके परिवार का क्या होगा, इस पर कोई सोचनीय विषय है। और आने वाला समय में हम अगर बन पाते हैं तो रूथ के लिए, अगर मुझे मौका मिलता है 1 साल के लिए, तो उनके परिवार के लिए विशेष मेरे मन में है कि कुछ अलग से किया जाए, जिससे तो रूथ के लोग देखें कि हम लोग रूथ के लोग हैं, एकजुट होकर रहेंगे, बाहरी को भगाएंगे। जो देवेश बाबू का उम्मीदवार है वो बाहरी है, हमारे यहाँ का नहीं है। तो हम लोग तिरहुत के लोग एकजुट होकर अपनी बात करेंगे, अपनी समस्याओं को उठाएंगे, और मजबूती से सरकार को घेर के अपने क्षेत्र में कैसे विकास हो इस पर काम करेंगे। वो एक कर देना है, वहीं से वही प्रथम वर्गीय परियता का मत हो जाएगा। 100 आदमी जा करके हम आग्रह है उस दिन 5 तारीख के जा करके प्रथम वरीयता का। मैं राकेश रोशन तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और तमाम सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारा अभिभावकगण, युवा साथियों, आप सब इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुंडली ब्लॉक में जब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ने की हमारी पूरे तरीके से हम लोगों ने मन बना लिया। कुंडली ब्लॉक का कार्यक्रम हुआ, हम लोग कुछ दरवाजे पे हमारे मोहन साहब पिताजी के कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा इन्होंने साथ दिया, और आज भी हमारे परिवार के साथ तन मन धन से लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे साथ लेके आए, कुंडली में घुमाने का काम किया, तो मुझे लगा कि ये सही में धरती वीरों की धरती है। ये धरती डरती नहीं है, संघर्ष करना चाहती है। बस इसके अंदर आप संघर्ष की भावना को जगाना पड़ेगा, और उस जगाने के क्रम में हम लोग मिलते रहे, युवा साथियों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहे, और एक कारवा बना। हम लोगों ने वोटर बनने में तमाम तरह के अड़चने भी आई। ये सारी प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत कठिन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कभी कभी मन लगता था कि क्या चुनाव में कितने वोटर्स बनेंगे, क्या होगा नहीं होगा, दिन रात नहीं सोचने में समय बीतते चला गया।